पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने सतवीन फार्म हाउस इटौरा पर आज धूमधाम के साथ संगठन का दूसरा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आगरा की विभिन्न तहसीलों एवं पलवल, जेवर, मेरठ, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, ग्वालियर के भी पूर्व सैनिक संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रहे। कर्नल संजीवा अग्निहोत्री, कर्नल पूरन सिंह, कर्नल दयाराम एवं कैप्टन प्रताप सिंह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र मास्टर एवं भोज कुमार फौजी ने किया। शहीदों के परिवारों को 80 साल से ऊपर के पूर्व सैनिकों को सामाजिक या स्पोर्ट्स या फिर जॉब के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिकों एवं उनके बच्चों को एवं मीडिया कर्मियों का स्टेज पर सम्मान किया गया। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण का केंद्र संगठन की अब तक की संघर्ष की कहानी रही, जिसे चलचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष महेश चाहर ने जोर देकर बात दोहराई कि आज जिस तरह से व्यक्ति की चारित्रिक, गुणात्मक, सामाजिक शून्यता की ओर जा रहा है, ऐसे में हम पूर्व सैनिक कहीं न कहीं सिविल के जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और यदि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए हमें अपने पूर्व सैनिकों को संगठित एवं सिविल माहौल से जागृत करना होगा, जिससे हमारा उत्पीड़न कोई न कर सके। आज के इस कार्यक्रम में प्रताप चाहर, बीरपाल चाहर, हकीम चाहर, भोज कुमार फौजी, शिव कुमार जुड़ैल, लखेंद्र सिंह, लोकेश तिकरवार, सुरेश बाबूजी, राम बाबू शर्मा, ओमवीर भागवत, राड, डोरी लाल, रूपराम चाहर, उग्रसेन राजू चाहर आदि हजारों पूर्व सैनिक मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। पूर्व सैनिकों द्वारा एक प्रोग्राम किया गया है, उसका उद्देश्य क्या था? मैं कैप्टन महेश कुमार चाहर, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ समिति, जो आज उसी के द्वारा ये प्रोग्राम किया था। मेनली हमारा क्या एक स्थापना दिवस है। आज के दिन हमने एक इसको रेज किया था, रेज बोलते हैं इसको, खड़ा किया था। और उसके उपलक्ष्य में हमने वीर नारियों का सम्मान, 80 से ऊपर वालों का सम्मान तथा जो टैलेंट हमारे जो पूर्व सैनिक हैं या उनके बच्चे, उनका सम्मान किया है। मैसेज जाएगा कि हम एक पूर्व सैनिक हैं, हम लड़ना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। हम अपनी ताकत को खुद पहचानते हैं। जब बॉर्डर पर खड़े होते हैं ना, तो छाती में गोली खाते हैं, पीठ में गोली नहीं खाते हम लोग। तो हम लोगों को ये मैसेज आना चाहिए पूरे भारत में कि भैया पूर्व सैनिक हैं, इकट्ठे हैं, किसी भी अपराध को सहन नहीं करेंगे, ना अपराध होने देंगे, ना अपराध को सहन करेंगे। ये हमारा पूरा मैसेज है। और हम सब इकट्ठे रहेंगे तो हर काम को आसानी से कर सकते हैं, चाहे डीएमओ चाहे एसडीओ, लीगली काम को हम आराम से करा सकते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। बड़ी खबर आगरा से। दिल्ली का डर्टी बाबा चैत्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार। आगरा के होटल द फर्स्ट गोयल होटलियर्स ताजगंज से किया गिरफ्तार। ताजगंज के होटल से देर रात 3:30 बजे पुलिस ने दबोचा। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप में था फरार। दिल्ली पुलिस की गई टीम पर कर रही थी लगातार छापेमारी। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में डर्टी बाबा की गिरफ्तारी का बड़ा तलाश का अभियान। लोकेशन आगरा से मिलते ही दिल्ली पुलिस ने कसा था शिकंजा। आरोपी बाबा लंबे समय से आगरा में बनाया था छिपने का ठिकाना। स्वामी चैत्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ताजगंज के होटल से किया गिरफ्तार। लंबे समय से आगरा में छिपा बैठा था आरोपी बाबा। करोड़ों की जमीन हड़पने और छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। बाबा पर जमीन को ट्रस्ट बनाकर हड़पने का भी आरोप। दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर के बाद कसा शिकंजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत नाम है। आपके होटल में बाबा की गिरफ्तारी हुई है, क्या कितने बजे पुलिस आई और बाबा कैसे रुके थे यहाँ? बाबा हमारे किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले बगल में, उनके थ्रू आए थे समथिंग शाम को 4 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने एंट्री किया, प्रॉपर आईडी वगैरह सबमिट करी अपनी। उसके बाद उन्होंने हमसे रूम लिया। रात को समथिंग 3 बजे के टाइम पे पुलिस आई थी। उन्होंने हमसे रूम नंबर के बारे में पूछा, एंट्री रजिस्टर चेक किया। उसके बाद उन्होंने रूम में गए, हमारे साथ में स्टाफ लेके था हमारा, एक लड़का ऊपर रूम में गए, उन्होंने कुछ बातचीत करी। उसके बाद बाबा को वो लगी लेके नीचे गाड़ी में बैठा के ले गए। कितना देर लगा लगभग सर कम से कम 15 मिनट ऊपर रूम में रहती पुलिस। अच्छा, जो पुलिस थी वो कहाँ की थी? वो दिल्ली पुलिस बता रहे थे सर। आपको जानकारी नहीं थी कि बाबा पे नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं थी इस संबंध में। कितने पुलिस वाले थे? 2 सर। अच्छा, बाबा से मिलने कौन कौन आएगा? बाबा से मिलने कोई भी नहीं आया था, सिर्फ बाबा रुके हुए थे, बाकी रेस्टोरेंट से खाना पीना गया था बस। हाँ जी। कितने दिन से रुके? कल ही शाम को आए थे 4 बजे। कुछ बता रहे थे कि इससे पहले कहाँ थे? कुछ भी नहीं बताया बाबा ने, ओनली एंट्री फिलअप करा। उसके बाद ऊपर रूम में चले गए। शाम तक कोई नीचे नहीं आए। कितने बजे गिरफ्तारी हुई? शाम को 3 बजे। बाबा ने अपना नाम क्या इसमें दर्ज कराया था? क्या नाम इसमें ये बताया पार्थ सारथी। हाँ जी। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा गिरावली में पत्रकार ओम प्रकाश सविता गिरावली का छोटा भाई लाखन सिंह और लाखों भाई 65 वर्ष निवासी का पूरा
मना में शुक्रवार को स्वर्गवास हो गया। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों ने शोक संवेदना जताई है। उन्होंने अपने पीछे 2 पुत्रों एवं भरा पूरा परिवार छोड़ा है। सांसद राजकुमार चहर, विधायक चौधरी बाबूलाल, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, प्रशांत वनिया, समाज सेवी भूप सिंह इंदौलिया, विनेश बंसल, गंगाराम माहौर, प्रतिनिधि आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा गांव काकारोल के साध्वी सिंह सोलंकी पुत्री श्री अमृत सोलंकी वायुसेना पुलिस से रिटायर्ड, जो कि अजित नगर खेरिया रोड मोड़ आगरा रहते हैं, न कि 3800 किलोमीटर का चुनौतीपूर्ण हिमालयी अभियान पूरा करने वाला भारत की सबसे कम उम्र के 18 वर्षीय राइडर बनकर अपनी पहचान बनाई है। आगरा से शुरू होकर उन्होंने देहरादून, स्पीति, काजा, लेह, कारगिल, श्रीनगर, दिल्ली और वापस आगरा तक का सफर तय किया है। खराब मौसम, भूस्खलन और टूटी सड़कों से जूझते हुए उन्होंने अथक प्रयास किए। यहाँ तक कि भारी बर्फबारी के कारण बंद पड़े खारंदुगला दर्रे को भी पार करने की कोशिश की है और फिर 17,480 फीट की ऊंचाई पर स्थित तंगलांगला दर्रे को फतेह किया, जो उनकी यात्रा का सबसे ऊंचा दर्रा था। बिना एक भी बार किए गिरे अभियान का पूरा करके वे सुरक्षित घर लौट आई है और देश भर के युवा राइडर्स के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किया है। देखिए आगरा देहात करमवीर सिंह की रिपोर्ट। अभी प्रोग्राम हुआ, अभी पूर्व फौजियों का, उसमें आपको सम्मानित किया है, तो किस विषय में सम्मानित किया? मैं अभी एक बाइक एक्सपीडिशन करके आई हूँ, बीइंग यंगेस्ट राइडर, 18-year-old राइडर टू रीच खारदुंगला, लेह लद्दाख। एंड हमने राइड स्टार्ट करी थी आगरा से, दिल्ली से होते हुए, फिर देहरादून टू स्पीति एंड लेह लद्दाख एंड बैक फ्रॉम कश्मीर, जम्मू। तो जो बाइक राइड करने का मकसद, जो कोई संदेश? बहुत सडन प्लान था, क्योंकि मैं बाइक ऑलरेडी पहले से चलाती थी, तो अपॉर्चुनिटी आई तो वो ग्रैब कर ली। साध्वी सोलंकी मेरी भांजी है। अभी वो राइडिंग के लिए गई थी, कम से कम 3,500 किलोमीटर ऊंचाई पर गई थी, दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर। चूँकि ये अभी नई लड़की है, 18 साल की है केवल, और दुर्गम पहाड़ियों पर बाइक चलाना, राइडिंग करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होती है। चारों तरफ घने जंगल भी रहते हैं और आपकी खाई भी रहती है। आगरा से शुरू होकर सीधे लेह लद्दाख तक कम से कम 21-22 हज़ार फीट के ऊपर जाना, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, और वहाँ से वापस आना बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज जो सम्मान दिया इसको सैनिक, भूतपूर्व सैनिक ने बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से किया है। और आज मेरी भांजी को जो सम्मान दिया उसको तहे दिल से, भूतपूर्व सैनिक को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिशन शक्ति का 5वां चरण 22 सितंबर 2025 को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट आगरा एवं उच्च अधिकारीगण के निर्देश में आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना किरावली पुलिस द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम गोपाव, कंपोजिट विद्यालय ग्राम भवनपुरा, यूपीएस ग्राम चकोरा में प्रशिक्षण अधीन बालिकाओं एवं अध्यापिकाओं को उनकी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 1098, 1091, 1076, 1930, 101, 112, 102, 108 तथा महिला हेल्प डेस्क, महिला बिट, पुलिस अधिकारी, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला साइबर सेल एवं शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर थाना प्रभारी नीरज कुमार, महिला एसआई स्वाति, एसआई गुलशन आदि मौके पर मौजूद रहे। करमवीर सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित खो खो नेशनल चैंपियनशिप का समापन समारोह अयोध्या में आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास से खिलाड़ी कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार 2036 ओलंपिक की तैयारी कर रही है ताकि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। वहीं कार्यक्रम में पहुंची अपर्णा यादव ने बरेली
मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन यदि धर्म के नाम पर अशांति या अपराध फैलाने की कोशिश होगी तो उसे अपराध मानकर सख्त कार्रवाई होगी। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और उनकी प्रतिभा की सराहना की गई। इस अवसर पर खेल मंत्री और अपर्णा यादव ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने खेल के प्रति समर्पित रहें और देश का नाम रोशन करें। आयोग ने तो कुछ भी इसके लिए नहीं किया है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है पहली बात तो। परंतु जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश की, आपने देखा ही है कि किसी तरीके की अराजकता बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कह रखा है, कई सारे अपने विभिन्न विचार जब उन्होंने रखे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति स्वच्छंद है, स्वतंत्र है अपने धर्म को निर्वाह करने के लिए। परंतु अगर धर्म के नाम पर किसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे तो उसे उसी तरह से डील किया जाता है जैसे कि एक क्राइम को डील किया जाएगा। बिल्कुल देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का धर्म के नाम पर इस तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा या उसके तहत जो है किसी प्रकार का द्वंद्व या फिर जो है ऐसा काम करे कि जिससे समाज में जो है एक तरीके का बिराव पैदा हो, तो उसको फिर वैसे ही डील किया जाएगा। ठीक किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा निर्णय लिया। देखिए, बरेली की घटना जो है, सभी लोग जो धर्म के अनुयायी हैं उनको मानने की और उनके अनुसार पूजा पाठ करने की वो है, अनुमति भी है, सब लोग करते भी है, स्वतंत्रता भी है। लेकिन कि धर्म के आड़ में कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो योगी की सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती है। हम उस पर सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई नियमित रूप से अगर लगे रहे उनके प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, तो आने वाले दिनों में जो ओलंपिक होगा, पैरा ओलंपिक होगा या एशियन गेम होगा, कॉमनवेल्थ होगा, विश्व चैंपियन होगा, चाहे नेशनल प्रतियोगिताएं होंगी, उस सब में हमारे देश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेडल जीत के लाएंगे, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। और 2036 में होने वाले ओलंपिक की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे युवा खिलाड़ियों को उससे प्रेरणा भी मिलेगी और उसमें भी हमारे देश का अच्छा प्रदर्शन हो, ऐसा हम लोग प्रयास करें। और ऐसे बड़ी खबर, ग्राम सड्रापुर अयाना में 4G साइट का हुआ ऑनलाइन शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल और एआरडीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व सीडीओ संत कुमार ग्राम सड्रापुर में रहे मौजूद बीएसएनएल जीएम आगरा श्याम सिंह व एजीएम इटावा रमेश चंद्र ने किया प्रतिभा। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट व संचार सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम। स्थानीय जन प्रतिनिधि व अधिकारी भी कार्यक्रम में रहे सम्मिलित। बिहाड़ी क्षेत्र में एक बीएसएनएल का टावर लगा है 4G का, इससे क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ के लोगों को? ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 4G के 1 लाख टावरों का उद्घाटन हुआ है और उसमें एक गांव आपका सड्रापुर गई। इससे आपको नेट की हाई स्पीड मिलेगी। आपके कुछ लोग यूज कर रहे हैं, इनको 30 से 40 Mbps की स्पीड मिल रही है और यहाँ पर 2100 का जब बैंड आ जाएगा तो बाकी लोग जिनके पास हैंडसेट नहीं है उनको भी मिलने लगेगा। इसके साथ साथ आज मैंने यहाँ देखा है कि ऑलरेडी इक्विपमेंट या भारत नेट का लगा हुआ है, तो अगले 15 दिन में स्कूल में कनेक्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायत में कनेक्शन हो जाएगा, आंगनबाड़ी में कनेक्शन हो जाएगा और जो प्राइवेट लोग कनेक्शन चाहेंगे नेट का हाई स्पीड का, उनको सबको कनेक्शन मिलेगा। तो अपने बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी उनको दुश्वारियाँ अभी तक थी वो नहीं होंगी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जो मदद हो सकती है वो की जाएगी। सर एक यहाँ पर कहा गया है कि 2GB जो 4G आपको सिम दी गई है वो फ्री दी गई है, कुछ लोगों को मिल नहीं पाई है, वो कहता है मुझको भी सिम दिलाई जाए गाँव वाले। दोबारा से यहाँ पर कैंप लगवा देंगे। आज अभी भी कैंप लगा हुआ है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिए वो अभी भी ले सकते हैं और फिर भी रह जाते हैं तो अगले हफ्ते में एक कैंप और लगवा दिया जाएगा जिससे सभी को लाभ मिल सके। सर एक ही गांव है, जो आसपास के गांव हैं उनमें भी लाभ मिलेगा लोगों को? बहुत सारी जगह ऑलरेडी मोबाइल के टावर लगे हैं। सड्रापुर का जो चयन हुआ है वो इस आधार पर हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का सिग्नल नहीं था, इस आधार पर इसका चयन हुआ है। बाकी अयाना में भी है, मुरादगंज में भी है और भी कई सारी जगह जहाँ मोबाइल टावर कार्यरत है।
वाराणसी से बड़ी खबर। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन शक्ति के कात्यायनी स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। काशीखंड के चौक में कात्यायनी का मंदिर स्थित है। भोर में माता के विग्रह का विशेष श्रृंगार और आरती के बाद मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए खोल दिया गया। तभी से दर्शनार्थी की लाइन लगी रही और हर हर महादेव का उद्घोष से गूंजने वाला काशी का आसमान शारदीय नवरात्रि में जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। मान्यता है कि माता भक्तों के सभी पापों का है जो है बाधाओं को दूर करते हुए कन्याओं की भी इच्छा पूरी करती हैं। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां बटवासनी गालापुर धाम पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 2000 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक स्थल पर धर्म रक्षा मंच के बैनर तले इस उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य संरक्षक एवं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में यह कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम बना। दीपोत्सव के दौरान मां बटवासनी के प्राचीन मंदिर को हजारों दीपों से सजाया गया। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए 1.25 लाख दीपों की व्यवस्था की गई है, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण लाखों अतिरिक्त दीप जलाए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 3 लाख दीपों की आरती से पूरा परिसर जगमगा उठा। उन्होंने कहा कि मां बटवासनी का यह स्थान श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ हर वर्ष मां का जागरण आयोजित होता है। देखिए, हम लोग तो 1.25 लाख दीप की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहाँ और जो मातृ शक्तियाँ हैं, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, वो लाखों दीप और लेकर के आते हैं। तो इसका आंकड़ा नहीं रह जाता। 2, 2.5, 3 लाख तक दीपक यहाँ पे हर वर्ष जलते हैं। चूँकि माँ बटवासनी का स्थान श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हर वर्ष 1.25 लाख का संकल्प था। 2, 2.5, 2.5, 3 लाख तक दीप जल रहा है। कितने वर्षों से दीप प्रज्वलन तो 4 वर्ष हुआ, लेकिन यहाँ 2012 से हर साल जागरण का कार्यक्रम होता रहा है। इस वर्ष भी जागरण, फलाहार, आहार सारी व्यवस्था की गई है। बड़े पैमाने पर की गई। लगभग 10,000 लोगों के फलाहार की व्यवस्था यहाँ रहती है। आगरा से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने के बाद पुलिस हुई सक्रिय। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जामा मस्जिद और संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स तैनात। डीसीपी, एसपी समेत सभी अधिकारी फील्ड में मौजूद। सोशल मीडिया पर पुलिस की सख्त निगरानी जारी। जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च और पैदल गश्त। अफवाहों से बचे। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। तो आज जुमे की नमाज को लेकर क्या है पूरा मामला, और जो आगरा में आई लव मोहम्मद को लेकर भी कुछ कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, 2 जगह प्रदर्शन भी होने की सूचना है, क्या है पूरा मामला? नहीं, इसमें जो जुमे की नमाज है वो सकुशल सब जगह संपन्न हो गई। अभी हम लोग यहाँ जामा मस्जिद के पास, यहाँ भी सब लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घरों के लिए रुखसत हो गए हैं। और आई लव मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स कहीं कहीं दिखे थे, तो वहाँ पे स्वयं उनसे बातचीत की गई, तो स्वयं उन्होंने उतार लिए हैं वहाँ से। कोई प्रदर्शन जैसी कोई सूचना अभी तक यहाँ पे नहीं है। सब कुछ शांति से यहाँ पे हो गया है। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील की रावली द्वारा गांव दूरा में लोधी समाज की धर्मशाला में इंटरलॉक का कार्य ब्लॉक प्रमुख फतेहपुर सिकरी के निधि से हुआ। आज उद्घाटन समारोह में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुड्डू चाहर और पूर्व प्रधान व शिल्पकार सत्य प्रकाश राजपूत ने फीता काटकर इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया। लोधी राजपूत समाज में भव्य स्वागत समारोह किया। इसके साथ ही सम्मान समारोह में ग्रामीणों तथा मंचासीन अतिथियों का साफा माला व पाटिका पहनाकर ट्रेंड्स किया गया। गुड्डू चाहर ने कहा कि गांव के लोगों पे वो आपस में शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे राजीनामा करा देना चाहिए और मैं आप लोगों को की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। कार्यक्रम में ओम प्रकाश, बच्चू सिंह, दरियाव सिंह, साहब सिंह, किशन स्वरूप ठेकेदार, अब भारत आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की।
धाम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव नवरात्रि के चौथे दिन थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत मां पटेश्वरी मंदिर का दर्शन पूजन किया और माता रानी से प्रार्थना किया कि सब अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें और सबका कल्याण करे। वही अयोध्या धाम सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने बताया कि जनता के स्नेह प्रेम का मैं आभारी हूँ। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और जगह जगह माता रानी पंडाल में स्थापित है और चाहने वाले लोग मुझे माता रानी की सेवा में उनका दर्शन पूजन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और मैं माता रानी का दर्शन पूजन करने के लिए सभी पंडाल में जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ और जगत के कल्याण के लिए उनसे कामना कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज नवरात्रि के चौथे दिन इंडिया डांडिया कार्यक्रम में भी मुझे आमंत्रित किया गया। मैं सम्मिलित और सभी से मैं नवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जगत जननी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जगत का कल्याण कर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी की मनोकामनाएं बड़े पूर्ण करे। पैमाने पर जो है और माता जी के पंडाल में जा रहा हूँ, फीता काट रहा हूँ, उनका दर्शन कर रहा हूँ और बड़े पैमाने पर भक्त लोग जो है आ रहे हैं, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, बड़े बहुत भीड़ उमड़ रही है और माता रानी जो है सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, सबको संपन्न करें, सब खुशहाल रहे, मेरा देश प्रदेश और ज़िला खुशहाल रहे। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।